आप बताएं आपको कैसी इंटरव्यू चाहिए, कंट्रोवर्शियल चाहिए, ज़्यादा व्यूज़ वाली चाहिए, हम सब तरह के इंटरव्यू कर सकते हैं। तो मैं बैठ गया तो चादरा मेरे पैर के नीचे फंस गया। ओह नो। और जब मैंने जंप किया तो मेरी गांठ चादर की यहाँ चली और लोग ताड़ियां मारा, ये बॉर्न टू शाइन, पैसे पूसे बारे सोचे दुनिया। सत श्री अकाल जी। दिलजीत, इतने सालों बाद साथ मिलके, हाँ जी, साथ मिलके इंटरव्यू हो रही है, मतलब इट्स अमेजिंग, इट्स सो नाइस टू सी यू। जी सेम हियर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जी आपको मिलके। रियली मुझे लगता है पता नहीं कोई बहुत लॉन्ग बिछड़ा हुआ फ्रेंड मिल गया वापस। तो दिलजीत, आपकी किताब पहले तो जो लॉन्च हुई है उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप सबको, आपकी सारी टीम को मुबारकबाद। मैं इंग्लिश पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन मैं किसी को बोलूँगा मेरे को पढ़ के सुनाएंगे। आपने उसमें मेरा नाम भी लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है, मेरे लिए बड़ी बात है अंग्रेजी किताब में मेरा नाम। जो किताब पढ़नी नहीं आती उसमें आपका नाम हो तो फिर आपको मुबारकबाद जी। अरे नहीं, एंड आई आल्सो, किसके बारे में है जी? तो ये किताब है अबाउट 50 थिंग्स। सो इट्स, जो फिल्में मुझे बहुत पसंद है, जो आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद है, जो फिल्म के इवेंट्स जिन्होंने मेरे करियर पे बहुत इम्पैक्ट किया है, तो उनमें से आप एक हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, मैं जरूर पढ़ेंगे। हाँ हाँ जी, फोटो नहीं लगाई कोई ना आपने बीच में? है, आपके साथ फोटो भी है। अच्छा, फोटो भी है? हाँ, फिर तो फोटो वाली किताब है, फिर तो आप कोई भी जो मेरी तरह भी बंदे हैं वो भी किताब जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फोटो में भी हैं। लेट्स टॉक अबाउट बॉर्न टू शाइन टूर। ये मुंबई इज पहला, इंडिया में पहला स्टॉप है जहाँ ये टूर हो रहा है। नहीं, एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था दिल्ली से, गुड़गांव से हुआ था। दिल्ली हमें तब वेन्यू नहीं मिला, तब थोड़ा ये कोविड की वजह से थोड़े रिस्ट्रिक्शंस चल रहे थे, तो हमें गुड़गांव में वेन्यू मिला। उसके बाद एक जलंधर किया हमने, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से शुरू हुआ। देन फिर कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, और अभी फिर दोबारा इंडिया। फिर नेक्स्ट ईयर इसका नाम चेंज कर देंगे, इस साल तक ठीक है। बॉर्न टू शाइन ठीक है। हाँ, इस साल तक ठीक है। बट यू आर रियली शाइनिंग दिलजीत। जो मैं देख रही हूँ, जो इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ, जो आपने वीडियो एक डाला था कि यू नो ओवर द वेरियस कॉन्सर्ट्स, इतने बड़े स्टेडियम्स, अरीनाज जस्ट सोल्ड आउट, इतने हजारों लोग, व्हाट हैज इट बीन लाइक? जो वजह है बीच में वो साउंड है। वो दिलजीत दोसांझ, ABCD कोई भी हो सकता है, लेकिन जो वजह है वो साउंड है। अगर वहाँ साउंड नहीं होगी, गाना नहीं होगा, मैं स्टेज पे खड़ा रहूँगा तो कोई नहीं देखेगा, राइट? तो वो मेरे लिए नहीं, साउंड के लिए आ रहे हैं। सो कभी कभी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है कोई अच्छी, तो फिर उसकी वजह से होता है ये सब। नहीं, बट ये आप ज़्यादा मॉडेस्ट हो रहे हो। नहीं, मॉडेस्ट नहीं, हाँ। मतलब मॉडेस्ट तो मुझे पता है, लोग मॉडेस्ट भी होते हैं। आर्टिस्ट अगर स्टेज पे खड़ा रहे, कुछ नहीं करे, तो उसका क्या मतलब? करेक्ट, नहीं, और आप तो बहुत कुछ कर रहे हो, यू नो, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग कि आप सिर्फ गा नहीं रहे हो, इट्स लाइक अ प्रॉपर, लाइक अ ब्रॉडवे म्यूजिकल। हाँ जी, हाँ जी, यू नो, इतना स्केल है, इतना प्रोडक्शन है। तो जो कॉन्सर्ट में जो आप कहानी बताते हो उन घंटों में, वो डिजाइन कैसे करते हो, और आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है? मेरा इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वाइल्ड सोचना है बस, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, और उसको जो बनाना है वो सोनाली बनाती है। अब यहाँ बैठी है तो बनाती है कि कैसे एग्जीक्यूशन सोनाली कर रही है। करती है। देखो, हम एक्चुअली ये टी सीरीज़ में थी, तब से मैं इसको जानता हूँ। तब ये बॉम्बे आई, इसने भी स्ट्रगल किया, और मेरा सपना तो बॉम्बे आने का ऐसा कुछ खास था नहीं। वैसे ही आते थे दोस्त यार को मिलने, और पंजाबी फिल्में भी यहीं से शुरू होती थी, इसलिए आते थे। कभी ऐसा नहीं था कि बॉलीवुड में कोई फिल्म आएगी। तो जब इसने शिफ्ट किया बॉम्बे, तो अच्छा लगा मुझे कि यार एक आप अपनी जगह से कंफर्ट छोड़ के एक जगह दूसरी जगह जा रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो। तो जब मुझे पहली फिल्म मिली थी उड़ता पंजाब, तब उन्होंने बोला कि आप अपने मैनेजर को भेज दो हमसे बात करने के लिए। मैनेजर तो कोई था नहीं, सुना। तो आपने बोला मैनेजर ही नहीं, क्या नहीं, बोला? नहीं, आपने नहीं, अगले दिन ही हायर कर लिया? नहीं जी, नहीं, मतलब गल तो थले पैर नहीं देंगे सी भी साढ़े को कोई चीज़ है नहीं, ऐसे थोड़ा होता। मतलब ऐसे हम शादियों के शो से शुरू हुआ मेरी लाइफ, तो अगर चाहे कोई बंदा कुछ भी मांग ले हम उसको देते हैं। तो उन्होंने बोला मैनेजर को भेज दीजिए, तो मैं कहा अच्छा मैनेजर लगेगा। तो फिर मैं, सोनाली जानती थी मुझे, मैं कहा यार सोनाली तू जा, और जाके ना तू बात करके आ, फिल्म हमें करनी है, एम ना कोई ऐसी वैसी बात कर देना कि हमें फिल्म हमारी हाथ से छूट जाए, हिंदी फिल्म पहली मिल रही है, तो उनको बोल हम पैसे वैसे नहीं चाहिए, फिल्म करेंगे बस।
तो इसको मैंने रटा के कुछ आंसर भेजे थे, तो यही बोलना जाके। इसने 3-4 लाइनें वो रटी हुई थी। इसके बाद भी मैंने आके पूछा, मैं कहा क्या बोला तूने? कहती ये बोला, ये बोला, ये बोला। और फिल्म मिल गई। फिल्म मिल गई। क्या बात है। क्वेश्चन क्या था ये? क्वेश्चन था कि वो स्टेज पे जो हाँ, कॉन्सर्ट होता हाँ है जी, वो हाँ जी। डिजाइन कैसे होता है? तो तब से मेरा काम है कि मैं सोचूं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एग्जीक्यूट सोनाली करती है। बट आप जब सोच रहे होते हो तो व्हाट डू यू कीप इन माइंड? आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि कॉन्सर्ट कैसे प्लान होता है, विजन कैसे बनता है एक कॉन्सर्ट का? विजन तो हमारा बहुत है, अभी हम अचीव नहीं कर पा रहे उसको। क्यों? ऑडियंस भी हमारी लिमिटेड है, मतलब उतनी ऑडियंस नहीं है जितनी, जैसे इंग्लिश ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, सुनने वाले बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा ज़्यादा है। ऑब्वियसली एक जगह पे वो 10-10, 15-15 दिन शोज़ करते हैं और उतने ही लोग आ रहे हैं, और उनके पास क्योंकि ज़्यादा सुनने वाले हैं तो पैसा भी ज़ाहिर है ज़्यादा है। तो हमारी जो कम्युनिटी है वो भी 2% है, तो अभी लकीली पंजाबी गानों को और लोग भी सुन रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ गानों में कुछ ऐसा करें कि और लोग भी इंटरेस्ट दिखाएं गाने में। तो लकीली सब पंजाबी म्यूज़िक सुन रहे हैं, इंडिया में भी बाहर भी। तो हमारी कोशिश तो, मतलब मेरी सोच तो और भी है, इससे भी एम्बिशियस, मतलब बहुत ही खतरनाक। पर वो कैसे होगा पता नहीं, लेकिन करेंगे जरूर। स्टेज पे हेलीकॉप्टर में आ जाओ। नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से आ जाऊं, हेलीकॉप्टर से आ जाऊं, ऐसा नहीं। थोड़ा मीनिंगफुल हो, और कुछ सपने हैं जब तक इस दुनिया में हैं तब तक, क्योंकि अब अगर आप मेले में आए हैं, या तो आप मेले में ना आओ, अगर मेले में आए हैं तो फिर जो भी राइड है वो लेनी चाहिए बंदे को, फिर मेले का एंजॉय करना चाहिए, राइट जी? करेक्ट। तो बस लोग मेले को एंजॉय कर रहे हैं अब। हाँ जी। यू नो, आई वाज थिंकिंग दिलजीत, जब मैं देख रही थी कि वो कितने लोग हैं, राइट? जब वो पहली बार आप स्टेज पे एंट्री मारते हो, राइट? हाँ जी। और आप देखते हो कि वो हजारों लोग तालियां मार रहे हैं, आपका नाम चीख रहे हैं। हाँ जी। वो पहले मोमेंट में क्या फीलिंग होती है? वो यही फीलिंग होती है, बस एंट्री सही हो जाए स्टेज पे। मुझे याद है हमारा शो था O2 अरीना लंदन। यू सोल्ड इट आउट? हाँ जी, सोल्ड इट आउट, शुक्र है परमात्मा का। तो किसी को नहीं पता, मैंने अपनी ऑब्वियसली टीम को तो बताया। तो मैं वो कुर्ता चादरा पहनता हूँ पहले। वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं अपने अपने ड्रेसेस में। मेरा शौक़ है कि यार जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ के जो देसी लोग जैसे पहनते थे मैं वैसे पहन के जाऊँ स्टेज पे, ये मेरा शौक़ है। तो वो हाइड्रोलिक जो जंप करके नहीं आता ऐसे ऊपर बंदा, तो हाइड्रोलिक मैंने बोला कि हाइड्रोलिक एंट्री कराओ मेरी। तो हाइड्रोलिक तो ले लिया, रिहर्सल भी मैंने कर ली, रिहर्सल ऐसे ही कर ली। तो उसके बाद मैंने चादरा पहन लिया, और चादरा जो होता है वो आपके ऐसे पैर के नीचे तक होता है। पंजाबी में बोली है कि धरती सुंबरदा जावे, उसका मतलब भी आपका वो ऐसे धरती को ऐसे साफ करता हुआ जाता है, right, है तो right. चादरा। हाँ। तो मैं बैठ गया, तो चादरा मेरे पैर के नीचे फंस गया। ओह नो। और जब मैंने जंप किया तो मेरी गांठ चादरे की यहाँ चली गई। और लोग ताड़ियां मारा, ये बॉर्न टू शाइन, पैसे पूसे बारे सोचे दुनिया। मैं चादरे बारे सोच रहा है, दुनिया पैसे बारे सोच रही है। अब ऐसे भी नहीं है कि चादरा पकड़ के आप गांठे ऐसे कर लो, वो भी बुरा लगता है, वो तो मतलब जिप खुली वाला साहब होगा। तो ये होता है ये हमारे साथ, मतलब लुक हम ऐसे, प्रेजेंट हम ऐसे करते हैं कि चीज़ बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। आपका दिमाग चादरे में घुसा हुआ है। मेरा दिमाग चादरे में, पीछे गांठ तो नहीं खुल गई, मतलब उसके ऐसे बेल्ट थोड़ा होती है चादरे के, गांठ खुल गई तो गए। और पुराने जो बड़े थे वो तो गांठ भी नहीं बांधते थे, बस घुमा के सिर्फ ऐसे रखते। गांठ बोलते हैं गांठ नहीं बांधनी चाहिए, लेकिन मैं तो गांठ बांध के जाता हूँ। लेकिन मेरी फिर टेंशन कि अब गाना भी शुरू करना है, टाइम पे उठाना भी है गाने को, क्योंकि अभी ऐसा है कि जब गाना गाते हैं तो साउंड, लाइट, इफेक्ट्स वो सब हमने टाइम कोड किया हुआ है। आप इधर ऑर्केस्ट्रेशन है और इधर उधर जा नहीं सकते, तो उस पर भी ध्यान है, और चादरे को भी ऊपर खींचना है, लोगों को भी नहीं पता चले, और स्वैग भी दिखाना है। तो ऐसी हर बार ऐसा कुछ ना कुछ होता है मेरे साथ। तो जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ही नहीं अप्लाई करता, क्योंकि मैं पूछने वाली थी कि जब इतने हजारों लोग तालियां बजा रहे हैं, और तालियों में एक बहुत नशा होता है। हाँ जी, बिल्कुल है ना? हाँ जी। एक
अंग्रेजी में यूफोरिया जो बोलते हैं, एक मतलब बिल्कुल ही जैसे नशा, इंटॉक्सिकेशन टाइप फीलिंग होती है, राइट? तो कभी भी वो जो नशा है उससे कभी दिमाग थोड़ा हिला है, कभी भी थोड़ा सा? मुझे लगता है शायद पहले कभी हिल जाता, अगर शायद, पता नहीं, आ रहा, नो हिला नहीं, पर वो जो नशा है वो आप चाहे ताली में कह लो, वो जो चाहे साउंड में कह लो, कभी कभी मैं अपने आप को छोड़ता हूँ चलते शो में, कभी कभी मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ, तो फिर आप उस नशे में बह सकते हो। लेकिन ऑब्वियसली जब आप बह जाते हो तो फिर आप वो चीज़ें जो लोग देख नहीं सकते, वो चीज़ें जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या जिन चीज़ों के बारे में शायद अभी ऐसी बात हुई ही नहीं कि उसके बारे में कुछ कहा जा सके या लोगों को लगे कि यार ये पागल है, तो उस ऐसे मैं ध्यान रख के उसको कंट्रोल कर रखता हूँ। लेकिन साउंड में, तालियों में, और क्योंकि कुछ भी चीज़ की जो साउंड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें नशा है, 100% नशा है, और साउंड आपको बहुत हेल्प करती है आपकी जो जर्नी है। तो कभी कभी मैं अपने आप को एंजॉय करने देता हूँ, लेकिन फिर कंट्रोल में आता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये था कि कभी कभी आपका नशा कहने का मतलब कि डू यू स्टार्ट टू गेट एरोगेंट? कभी मतलब अपने आप पे लगता है कि यार आपो नहीं भगवान है? आपो नहीं भगवान है। मतलब इतने लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, कभी भी नहीं होता? नहीं, वो जो सुन रहे हैं वो भी भगवान है। Right. हम सब के अंदर है, हम सांस ले रहे हैं तो भगवान का नाम है, बिना भगवान के नाम के तो सांस भी नहीं है। हाँ, अगर आप कॉन्शियसली उसको सोच लो और उस तरीके से सांस लो, फिर शायद इसी को मेडिटेशन या भगवान का नाम लेना कहते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई बंदा कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता या मैं भगवान का नाम नहीं लेता, तो आपकी सांस है उसमें भी भगवान का नाम है। और अहंकार कभी नहीं हुआ? नहीं, भगवान का नाम जब आपकी सांस से आ रहा है तो अहंकार का जगह नहीं है। जगह होनी तो नहीं चाहिए, बाकी पता भी नहीं जी, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे ऐसा हुआ नहीं, शायद कभी हुआ भी हो। तो 1-2 मिनट में एहसास होना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की है, तो वो तो रोज़ ही होता है जी। Really? हाँ जी, कल भी कोई गलती की तो बाद में मुझे रियलाइज, परसों सॉरी की थी गलती एक, देन फिर मैंने माफ़ी मांगी, रात को रियलाइज़ हुआ था लेकिन सुबह फिर माफ़ी मांगी अपने भाई से। हाँ जी। नहीं दिलजीत, जब मैं देखती हूँ, और ये मैंने आपसे पहले भी पूछा है कि जो आपके सराउंडिंग है, आपके जो यू पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम प्राइवेट प्लेन, याद है एक बार हमने प्राइवेट प्लेन की बात की थी और बड़े हंसे थे। हम कल भी प्राइवेट प्लेन में ही थे जी। एग्जैक्टली। तो अब तो ये नॉर्मल हो गया ना। हाँ, बस इज यूज्ड एवरी डे, यूज्ड टू Correct. लाइक अ उबर। I just call my private Uber. Uber, yes. तो जब हालात इतने बदलते हैं तो इंसान कैसे सेम रहता है? और आप, मुझे लगता है आपको मिलके, हर बार आपको मिलके कि आप सेम ही हो, ये कैसे करते हो आप? मुझे लगता है कि वही बात है जी कि आप है तो सब नकली है। मतलब दुनिया में जो हो रहा है, जैसे आप फिल्मों की समीक्षा करते हैं, फिल्मों के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, तो ये भी एक ओवरऑल भी एक बड़ी फिल्म बन रही है जो चल रही है, हर एक की अपनी अपनी चल रही है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे चल रही है। तो अगर आप इस चीज़ को याद रखो कि ओवरऑल ये एक ड्रामा चल रहा है, कुछ रियल तो है नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ड्रामे में आए तो ड्रामा तो करेंगे। आप बताएं आपको कैसी इंटरव्यू चाहिए, कंट्रोवर्शियल चाहिए, ज़्यादा व्यूज़ वाली चाहिए, हम सब तरह के इंटरव्यू कर सकते हैं। दुनिया को ड्रामा चाहिए देखने के लिए। कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है तो लोग देखते हैं। तो ये अपने हाथ में, मैं भी कंट्रोल करता हूँ। कभी मेरा मन करता है मुझे ड्रामा करना है तो मैं करता हूँ, कभी नहीं करना मन करता है तो नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपको मशहूर होना है या कुछ ऐसा करना है, कोई आपको व्यूज़ बढ़ाने हैं, मुझे बताइए, कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं हम। लेकिन ये जो आपका एटीट्यूड है, दिस इज वेरी अमेजिंग टू थिंक कि फाइनली कि सब ड्रामा है, तो ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो और अपने आप को फुल इन्वॉल्व हो। नहीं, फुल इन्वॉल्व आपको पता होना चाहिए। हाँ, और अपने आप को कोई हीरो मत समझो। हाँ, है ना? हीरो समझो, हाँ, सुपरस्टार समझो, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ड्रामा है। राइट। जो मर्जी समझो अपने आप को, हाँ, लेकिन एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि ये ड्रामा है, फिर ठीक है। हाँ, फिर ठीक है। और आपके जो लोग हैं, जैसे आपने सोनाली का नाम लिया, जो और लोग हैं, अब जब गलती होती है, हाँ जी,
दे टेल यू सीधा कि गलती हुई है? सोनाली तो बोल देती है, इसका ज़्यादा बोलती है ये बाकी थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन सोनाली कोने में अपना सर छुपा रही है। नहीं बोल देती है तो विच इज़ गुड, बट कई बार ये भी गलत होती है, हर बार मैं थोड़ी गलत होता हूँ। तो हर बंदे को पता होता है एट द एंड, मुझे लगता है पता होना भी चाहिए कि अगर आप कुछ गलत करते हो। जैसे परसों मेरे भाई के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशन कोई स्टार्ट हुई इंटेलेक्चुअल, और करते 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 हम कुछ 15 मिनट उस बात पे बात करते रहे। बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब इंसान को कुछ नहीं पता, इंसान कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। चाहे कोई धर्म गुरु है, चाहे कोई कुछ है, बाबा कह गया तेरा कीता जातो नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। तो अगर कुछ पता नहीं है तो बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बंदा कुछ कह रहा है तो वो भी ठीक है, अगर ये कुछ कह रहा है तो वो भी ठीक है, तो सब ठीक ही ठीक है, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। तो फिर मैंने उससे सुबह माफ़ी मांगी उठ के। मुझे इस बात पे इतनी लंबी बात करनी नहीं चाहिए थी, मैं क्यों बात कर रहा था। आपने मुझे पिछली बार बोला था कि व्हेन समवन डिसएग्रीज विद यू या कोई बंदा कुछ बोलता है जो अच्छा 2020 की कही उससे पहले कही हुई बातें मेरे लिए लाइबल होती हैं क्या? होती नहीं मेरे लिए लाइबल नहीं है। मैंने अगर कुछ भी 2020 से पहले कहा है भाई तो वो मैं रिलेट नहीं करता। करेक्ट, अब आप अलग मैं बिल्कुल ही अलग हूँ। करेक्ट, नहीं ये तो पिछले साल की बात है। अच्छा फिर तो सही होगी, फिर ठीक है। तो आपने कहा था कि जब कोई आपसे डिसएग्री करता है या कोई बुरी बात आपके बारे में बोलता है तो यू हैव टू थिंक कि वो आपकी एरा में नहीं है। एंड आई फाउंड दैट फैसिनेटिंग कि वो किसी और वक्त में चल रहा है और आप किसी और वक्त में चल रहे हैं। 100%। आप कोई बंदा किस डायमेंशन में चल रहा है, कोई किस में चल रहा है, ये लोग बोलते रहते हैं कि ये 5th डायमेंशन, ये डायमेंशन, सब यहीं पर है। जो ड्रामा हो रहा है यहीं पे हो रहा है। ऐसे और भी बड़े ड्रामे हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ का जो ड्रामा है सब यहीं हो रहा है। इसी जगह पे आप रहते रहते हर बंदा अपनी अपनी लेंथ में जी रहा है, अपनी अपनी डायमेंशन में जी रहा है और अपनी अपनी सोच के हिसाब से जी रहा है। उसके हिसाब से वो सही है। और जब तक वो हमारी वेवलेंथ मिलेगी तो फिर हम नाचेंगे ना, फिर हम बात क्यों करेंगे, फिर डांस शुरू होगा। अच्छा, आई नो म्यूजिक इज योर फर्स्ट लव, लेकिन we also have to talk about my first love, which is the movies. Movies, हाँ जी। So I want to talk a little bit about Jogi, which I thought कि you were so good. Thank you। और अच्छा हो सकता था। और अच्छा हो सकता था, बट यू वर वेरी मूविंग। और वो जो एक सीन था जिसमें आप अपने बाल काटते हैं, वो बहुत ही इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। यू नो, इट वाज वो जो क्लोज अप किया एंड यू आर क्राइंग और कोई आवाज नहीं है, बट देयर इज जस्ट वन टीयर कमिंग डाउन। इट वाज वेरी वेरी मूविंग। एंड आपने शुरू से जब भी हमने बात किया, यू टॉक्ड अबाउट कि हाउ इम्पोर्टेंट द टर्बन इज फॉर यू, कि टू बी द सिख आइडेंटिटी इज सो इम्पोर्टेंट। तो आई नो ऑब्वियसली आप इसमें किरदार कर रहे हैं, ये आप नहीं हैं, बट फिर भी वाज इट हार्ड? जो ये पहले तो ये जो मूवी जोगी जो बनी वो मेरे लिए करना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ये उस एरा की बात कर रही थी जिसके बारे में सही तरीके से बात भी नहीं हुई। मतलब जस्टिफाई उसको जस्टिस मिलना तो बहुत दूर की बात है, बात भी नहीं हुई उस विषय के बारे में। लोग उसको राइट्स लिखते हैं, हालांकि वो जेनोसाइड था। राइट्स तभी होते हैं जब दो ग्रुप आपस में झगड़ते हैं, लेकिन एक ग्रुप को तो पता भी नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। मतलब एक ही रात में वो सारा देश उनका दुश्मन बन जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी फिल्म कि अगर ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है, पूरे वर्ल्ड में जाएगी और अली अब्बास ज़फ़र बना रहे हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, और अगर ये मेरे को अप्रोच कर रहे हैं तो मुझे ये फिल्म करनी चाहिए। और इसके बारे में मैंने, क्योंकि मेरा 84 का बर्थ है, तो मैंने सुना पढ़ा और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ ऐसा पर्सनली सब हुआ। तो ये कलेक्टिवली ये बहुत एक बड़ी बात थी। हालांकि फिल्म 1-2% ही प्रेजेंट कर सकती है उस बात को, वो फिल्म इससे ज़्यादा मुझे लगता है क्या करेगी, लेकिन एक बात छिड़ती है इस चीज़ से। तो मुझे पता था कि ऐसा कुछ ये सुनाएंगे और कहेंगे, और वैसा ही मैं अज्यूम कर रहा था, तो उन्होंने सुनाया और कहा। तो जिनके साथ हुआ उनके लिए तो बहुत टफ था। तो मेरे लिए सीन ऑब्वियसली जब अली सर बात करते तो इस सीन की बात करते थे कि हम ऐसे करेंगे, तो लेकिन मैं सोचता नहीं ज़्यादा, तो मैंने सोचा नहीं कैसे करेंगे। वो जब जगह पे पहुँचे और शूट किया तो वो 1 टेक ही ओके हुआ था, मतलब उसका दोबारा टेक नहीं हुआ था। तो वो चल रहा था और मैं बाल काट रहा था और रो रहा था और चले जा रहा था सीन,
और अली सर की आवाज़ आई जो कि बहुत ही भारी थी और रोने मतलब चोक था उनका गला, और उन्होंने जैसे कट बोला तो मुझे भी वो कट सुनाई दिया, लेकिन मैं एकदम से तो नहीं बाहर आ सकती आप उस सीन से। तो लेकिन फिर मुझे समझ गया कि इसका ये दोबारा टेक तो नहीं लेंगे, तो वो माहौल तब भी थोड़ा ऐसे हो गया था। और लेकिन सच में किसी के साथ ऐसा हुआ हो अपनी आइडेंटिटी छुपानी, आज हम यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही कोई आ जाए कि यार आप लोग गलत हो, आप लोगों को मारने आए हैं, मतलब आप सोच तो नहीं सकता कोई, है ना? नहीं इमेजिन नहीं कर सकता। हाँ जी, तो ऐसा हुआ है लोगों के साथ और ये होता ही रहता है सोसाइटी में। ये पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी है। यू नो मेरा जो जोगी का रिव्यू था, आई एंडेड इट बाय सेइंग कि आई विश दिलजीत डिड मोर हिंदी फिल्म्स। अच्छा अच्छा जी। एंड आप कर रहे हो इम्तियाज अली के साथ चमकीला बायोपिक आप कर रहे हो, हाउ इज दैट गोइंग, वेयर इज दैट फिल्म एट, कितनी शूटिंग होगी है? यानी शूटिंग नहीं हुई, शुरू अभी शूटिंग अभी 11 तारीख को शुरू होगी और इसका म्यूज़िक का काम हो गया है। मैंने कुछ म्यूज़िक सुना है जो रहमान सर ने बनाया है, कुछ गाने डब किए हैं और हर रोज़ इम्तियाज़ सर एक मेल लिखते हैं कि चमकीला ऐसा था, वो ऐसे खड़ा होता था, ऐसे बात करता था, मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं आज तक लाइफ में ये इस तरह की स्कूलिंग मेरी हुई नहीं है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। मुझे लगता था कि मैं चमकीले को ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, मैंने गाने सुने हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है वो ज़्यादा जानते हैं और मेरे को रोज़ मेल करते हैं कि सर ये ध्यान रखना, ये रखना, आप करेंगे। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और मैं तो उनके साथ काम करना चाहता हूँ, तो सीखूँगा उनसे। और कभी थोड़ी सी अभी नर्वसनेस है कि बिकॉज लाइक यू आर सेइंग ही इज वेरी सीरियस, तो नहीं वो सीरियस है, मैं तो नहीं सीरियस मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ जी, मैं सीरियस हो गया तो फिर काम बिगड़ जाएगा। बट यू डोंट थिंक दिलजीत कि यू बिकम अ बेटर एक्टर? हाँ जी, बेटर एक्टर हो गए हो ना आप? नहीं जी, बेटर हो सकता। मैं अपने ਨੂੰ देखदा ना, मैं बहुत गलतियां होनी क्योंकि रियली बहुत जी, मैंने तो यार तू बहुत ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਨੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਸੀ। ਯਾਰ मैं तो बहुत बेटर कर सकता जी। और एक्टिंग की अभी कोई मेथड है, मतलब या फिर आप अभी भी बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो, यू गो ऑन द सेट और जब एक्शन होता है तो यू स्टार्ट? यस, स्टार्ट बस। कुछ वो जो प्रेप करते हैं, वो वर्कशॉपिंग, वो सब कुछ ना जी ना। अभी रीडिंग हुई और मुझे रीडिंग से मुझे डर लगता है फिल्म की शूटिंग से ज़्यादा। क्यों? वो फिर एक्टिंग करके दिखानी पड़ती, वो बड़ी बुरी बात है ना। वो मेरे से तो नहीं होता। मैंने बोल दिया था सर इम्तियाज़ सर से, मैं एक्टिंग तो नहीं कर पाऊंगा, तो उन्होंने मुझे फोर्स भी नहीं किया। बहुत प्यारे, बहुत ही प्यारे इंसान हाँ, है, बहुत प्यारे, मतलब प्यारों से प्यारे इंसान। हाँ, जेंटल, वेरी बड़े जेंटल, प्यारे, बड़े प्यारे। या तो जब बंदा बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो ना, फिर दुख लगता है कि यार इसको मैं हर्ट ना कर दूँ, हाँ नहीं। तो लेकिन परिणीति जी ने तो अपना डायलॉग बहुत अच्छे बोले विद एक्टिंग। मैं तो फ्लैट ही चल रहा था। मैं कहा अभी एक्टिंग दिखा देंगे तो फिर दिवाली पे पटाखे क्या फोड़ेंगे। अच्छा, और जब एक्शन डायरेक्टर बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्टिंग हो जाती है, लाइक इट कम्स आउट? नहीं, एक्टिंग नहीं हो, बस आप सोच लो कि ये होने लगी बात बस, क्योंकि ओवरऑल भी तो एक ड्रामा हो रहा है बड़ा। चलो ये भी एक ड्रामा करते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे जैसे परिणीति जी ने डायलॉग बोले तो वो एक्टिंग कर रहे थे, तो इन लोगों को मैं एक्टर इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो एक्टर हैं। वो जब डायलॉग बोल रहे थे तो वो बैठे काउच पे थे, लेकिन वो बोल ऐसे रहे थे जैसे सच में ऐसा हो रहा है। तो इन लोगों को इसलिए मैं बोलता हूँ ये एक्टर्स हैं ये सारे, कि ये कहीं भी आप एक्टिंग करवा लो, काउच पे भी आप किसी तरह भी, मतलब गाँव की एक्टिंग करवा लो, लेकिन मेरे से नहीं होता ये। आपको क्या जरूरत होती है जब एक्टिंग करने के लिए? मतलब प्रॉपर कैमरा लाओ, प्रॉपर ड्रेस बनाओ, शूटिंग शाटिंग शुरू करो प्रॉपर। फिर अहीं प्रॉपर शूट अहीं भी एक्टिंग कटांगे अपनी, पहला नहीं साडी एक्टिंग निकलेगी। I know again this is from last year, तो it still applies। आपने कहा था कि मुझे लास्ट ईयर का अप्लाई है। हाँ, तो आपने कहा था कि रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि बॉलीवुड में रोल मिले कि नहीं मिले। सच्ची नहीं पता। हाँ नहीं, मुझे आई बिलीव यू। हाँ, बट आई बिकॉज वी वांट टू सी यू ऑन स्क्रीन। और भी लोग होंगे ना जिनके साथ काम करके मजा आए, मतलब सारा नाल मजा आए। ऐसा मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा ही नहीं। हाँ नो जी ना, कोई ना बुरा कर सकता, साडे नाल कोई बुरा कर सकता, तुसीं सोच सकते ना ही किसी ने बुरा कर दिंदे ते ना किसी ने बुरा करिए। मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। वैसे ही मतलब मैं
अब क्वेश्चन क्या था जी? मैं कह रही हूँ आपके लिए बॉलीवुड इतना लो प्रायोरिटी क्यों है? लो प्रायोरिटी क्यों है? नहीं, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, हाँ। मेरे लिए कुछ भी जो है वो इतना प्रायोर नहीं है कि मैं मतलब हाय हाय ये करना है। म्यूजिक का मुझे बहुत शौक है। राइट, यू सेड कि म्यूजिक मेरा प्यार है। म्यूजिक मेरा प्यार है। हाँ। तो वो मुझे करना है, वो मैं कर सकता हूँ। बॉलीवुड में ही मैं इतने बॉम्बे जम्मया पड़ा और बड़ा नहीं हुआ ना, तो मुझे हिंदी भी नहीं आती पूरी, तो मेरे पास ऐसे कुछ बनाने को भी नहीं होता ज़्यादा, और मैं लोगों को जानता भी नहीं इतना ज़्यादा। और मेरी पहले मुझे ये अपना माइनस पॉइंट लगता था कि मैं लोगों से घुल मिल नहीं सकता, अब मेरे ये प्लस पॉइंट लगता है मेरा कि मैं शुक्र है मैं लोगों से नहीं घुल मिल सकता। आई लव माई सेल्फ। तो इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा नेटवर्क नहीं बना सकता और पार्टीज़ में नहीं जा सकता हूँ, और हर रोज़ किसी को फ़ोन मैं कर ही नहीं करता रोज़ फ़ोन। तो मैं इतने लोग यार कैसे हैं, मतलब मैंने देखे एक्टर्स सेट पे अपने प्रोड्यूसर को दिन में 6-6 बार वीडियो कॉल कर रहे हैं। सच्ची बता रहा हूँ जी कि हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं। मैं कहा यार हद हो गई, मैं तो नहीं जी कर सकता ये। नहीं, बट दिलजीत आपको जरूरत भी नहीं है। नहीं जी, हाँ मतलब यू आर अ सुपरस्टार, आपको क्या जरूरत है नेटवर्किंग की? हाँ, पर फिर ऐसे क्या होता है, ऐसे फिर आपका नेटवर्क बनता है, फिर आप फिल्में ज़्यादा कर सकते हो। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं तो ऐसा कर नहीं सकता, तो छोड़ो, जो काम आएगा करते रहेंगे, बाकी जो अपनी मर्जी है वो करते रहेंगे। बंदा खुश होना चाहिए। बिल्कुल, है ना जी? बिल्कुल। तो आप काम करो बड़े डायरेक्टर के साथ, मर मर के जानबूझ के उनको प्लीज करके ये करके, है ना। और हाँ चलो बोलना नहीं चाहता ये बातें, मतलब इतनी नकली होती है, मेरे से सुनी नहीं जाती है। उनको भी पता होता है, लेकिन उनका कसूर नहीं है जी। मुझे लगता है कि ये वर्क ही ऐसे करता है। कभी सोनाली बोलती है कि यार इसका फ़ोन आया है, देखो ये मैसेज वॉइस नोट भेज रही हूँ, ये कैसे बोल रहा है बंदा, मतलब मैं इसको बोलता हूँ मैं चल तू गुस्सा मत कर, मतलब ये लोग, मतलब वो बोलते हैं कि यार तू ये दिलजीत से फिल्म करा दे, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, मतलब हाँ मैं तुम्हें खुश कर दूंगा, हाँ तू उससे डेट्स दिलवा दे, मैं तेरे को ये गिफ्ट दूंगा, मैं ये करूंगा। मैं कहा यार ये लोगों को नहीं पता, हमें गिफ्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन लोगों का कसूर नहीं है, क्योंकि ये सर्कल ऐसा है, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं लोगों के लिए यहाँ पे, वो ऐसे सर्कल बनाना, तो उनका कसूर नहीं मैं कह रहा किसी का, सब अपनी जगह सही है, लेकिन मैं इसमें फिट नहीं होता ये कहा। तो पंजाबी फिल्में तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी चल रही हैं। हाँ ठीक है जी, वो तो एक फिल्म कर देंगे हर साल, वो भी हाँ, एक ही है जी, एक ही फिल्म वो हर साल बनाते हैं, बाकी टाइम जो है वो म्यूजिक का और मेरा अपना। मेरे अपने में आप क्या करते हो? मैं कुछ नहीं करता जी। रियली? बड़ा मजा आता है। जो लोग कुछ नहीं करते उनसे पूछो जी कितना मजा आता है। जेड़े सारा दिन कोई ना कोई करी ही जाते, सारे करी ही जाते, तो की मजा आना। कभी कभी अपने आप को छोड़ो, कुछ नहीं करो, देखो कितना मजा आएगा। हाँ जी सच्ची गल है। आप करते हो ऐसा ही? नहीं। देखो किड्डी माड़ी गल है, थोड़ा चेहरा कितना थक्या थक्या लग रहा है इस गल में। मतलब आप छोड़ दिया करो अपने आप को, वक्त कहाँ है छोड़ने का? हाँ देखिया फिर यही तो गल है। हाँ दोस्तों मेरा हस्बैंड आपसे बिल्कुल अग्री करेगा। तो ये फिर वक्त के गुलाम बन गए ना जी। हाँ ओहो, एक फिल्म आई ना वक्त का गुलाम। आई होड़ी कोई ना कोई तो हिंदी दी है फिल्म आउंदी हुंदी सी पहला, जोरू का गुलाम, वक्त का गुलाम। बट ओके, तो कुछ नहीं करना है, बट उस कुछ नहीं करने में मतलब बहुत सोते हो या पिक्चरें देखते हो, या वो जो आपने एक बर्फ पे इंस्टाग्राम पे लगाया था कि आप कहीं बहुत बर्फ में खड़े हुए थे, वो करते हो? ट्रैकिंग कहीं पर? नहीं कुछ भी, मतलब कुछ भी ना करना, मतलब ऐसे नहीं कि सोना है, सौ तो 5-6 घंटे उस तो बाद 5 घंटे बाद मंजा ਇਹਦਾ ਟੁਡੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਉੱਠ तो बंदा बह नहीं सकता इतना, नहीं सो नहीं सकता बंदा इतना। फिर मतलब बस ऐसे ही, बस बैठे हैं तो बैठे हैं, किसी से पूछना थोड़ा भी कहाँ बैठे हैं, ठक 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 सर शॉट रेडी बाहर आ जाओ, नहीं होना बाहर। जब मर्जी जो आवांगे यार। व्हाट फन। और जी कितना चंगा लगता, बैठे हैं तो बैठे हैं, बस की गल है सर। और जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਇਦਾਂ। ट्राई तो करूंगी। ਹੋਰ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰ कदे ਇੱਧਰ। हाँ और ਜਦੋਂ 2020 आया था तब भी टक्के सब बैठे थे। हाँ तो फिर, और यहाँ पे बाहर कितना अच्छा समुद्र दिखने लगा था। करेक्ट। मेरा घर भी यहाँ पे है। हाँ। लोखंडवाला में, हमें समुद्र दिखा ही नहीं कभी, आज तब दिखने लगा था। पोल्यूशन चला गया ना। पोल्यूशन चला गया था ना। करेक्ट। ये पर उदो लोगों को प्रॉब्लम बहुत आई। हाँ बहुत। हाँ क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं ना सही साडा ओवरऑल, ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ पूरी। करेक्ट। करेक्ट। तो इज दिस जब आप कहते हो कि बस बैठे हो, राइट,
आपने ये भी कहा है काफ़ी बार कि अकेला रहना अच्छा लगता है, हाँ जी, बहुत जगह। कि आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है, इट्स अ प्लेजर। हाँ जी, बिल्कुल। तो इज दिस दिलजीत, क्योंकि पब्लिक लाइफ में इतनी भीड़ है, इतना शोर है, इज दैट वाई जो आपका अकेलापन है वो यू रियली वैल्यू इट? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कि मैं बहुत रश में रहता हूँ तो फिर मैं कल्ला महसूस करता हूँ। नहीं, मैं शुरू से ही कल्ला मैंने बहुत चंगा लगा था। और पहले मुझे डर लगता था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। लेकिन बाद में मुझे लगा पता यार ये तो मतलब ब्लेसिंग थी कि ऐसे रहना, अकेले रहना ब्लेसिंग थी। पहले मुझे लगता था कि यार मेरे में कमी है, 4 बंदे खड़े होते हैं, 5वां बंदा आता है एकदम से घुल मिल जाता है, यार तेरे से बात नहीं होती किसी से, तो यार ये तेरे में एक प्रॉब्लम रह गई, ये रह गई। लेकिन मुझे बस अब पता चला ये तो एक ब्लेसिंग थी। तो ऐसे नहीं कि भीड़ में रहता हूँ इसलिए अकेले रहना पसंद है, मुझे अपने आप के साथ रहना बड़ा पसंद है। एंड इन अ सेंस दिलजीत, आप अब एक ग्लोबल सिटीजन हो गए हो, क्योंकि आप बाहर भी रहते हो, इंडिया में भी काम करते हो। व्हाट इज दैट फीलिंग कि एक्चुअली द वर्ल्ड इज योर होम? हाँ जी, है ना? नहीं मैं होम तो, हाँ जी, होम तो आज ਹੁਣ ਸਾਡੇ सोफे ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ। मैं ऐसे फील करता हूँ जी। मैं जिथे जाना जी वो मैं मेरा ही हूँ। मैं जिसकी गाड़ी में बैठ गया वो गाड़ी मेरी है। आपने एयरबीएनबी पे घर ले लिया तो वो घर मेरा है, किसी दोस्त के घर पे रुक गया तो घर। मैं जहाँ रहता हूँ वो मैं उसको मेरा फील होता है मेरा ही है बस, क्योंकि आपने कितनी मेहनत की जी, है ना, ये आपके स्टाफ ने सब ने ये प्रॉपर बनाया होगा। एंजॉय तो आज हम भी कर रहे हैं ना इस चीज़ को, है ना जी, तो थोड़ा पार्ट तो हमारा भी हो गया ये। तो इसलिए मैं फील करता हूँ जहाँ जाता हूँ मेरा ही है बस। तो कभी वो जैसे नॉर्मली जब पीपल व्हेन दे मूव अराउंड, जब बहुत ट्रैवल होता है तो एक तरह की लोनलीनेस होती है, मिसिंग होम होता है, तो यू नेवर हैव दैट बिकॉज जहां भी हो इट्स होम। और जी और मिसिंग होम ये बनी हुई बातें, उसके बाद हर बंदा अपने आप पे अप्लाई करने की कोशिश करता है। मतलब कोई मैं होम सिक हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, ये बनी हुई बातें हैं ना। हाँ। मतलब कोई बंदा हुआ होगा, उसकी अपनी जर्नी होगी, वो होम सिक होगा तो एक वर्ड आ गया होम सिक। और ऐसे थोड़ा कि यार वो हुआ तो हम भी होम सिक होंगे ही होंगे। तो मुझे लगता है लोग ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं चीज़ों को जो एक्चुअली उनके साथ नहीं होती। हाँ, वो होती हैं तो मतलब हाँ ठीक है मैं अब होम सिक हो गया हूँ, अभी नहीं होंगे होम सिक। हमको नहीं है ये प्रॉब्लम। ना जी ना, कोई चक्कर नहीं है, सारा घर अपना ही है जी, कोई टेंशन। ये दुनिया घर ही है, कोई 4 दीवारी में भगवान नहीं है, सब जगह ही भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ ऐसे मत बोलो, भगवान का घर है, बाहर निकल के 2 गालियाँ, है नहीं। तो 4 दीवारियों में कुछ नहीं है, सब जगह ही है। हाँ, कोई जगह है जहाँ पे आप उसको याद करना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, आप महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आप उस जगह से निकल गए तो बाकी जगह भी भगवान नहीं है। तो ये भगवान ने पूरी जो दुनिया बनाई है, ये ड्रामा जो चल रहा है ये हमारे लिए चल रहा है, तो हर जगह वैसे ही फील करना चाहिए, सब ऐसे ही फील करें। और आपने वार्नर म्यूजिक के साथ यू साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इन मार्च? हाँ जी, वार्नर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ ऐसे लिखती कॉन्ट्रैक्ट तो मैं किसी के साथ साइन नहीं करता जी। अच्छा। हाँ, पहले किया था, अब 5 साल तब वो स्कूलिंग थी, उसके बाद मैंने सोच लिया कि किसी के साथ ऐसे साइन नहीं होना। हाँ। ओ ना, आप अपने आप नाल ही साइन है, तो उनकी बस योर ओन बॉस। और जी हो रहा, आप अपने आप ही बॉस। तो वो एक कोई काम है तो उसके लिए साइन कर लेते हैं। ऐसे अगर कोई बोले दिलजीत को साइन कर लिया हमने, तो ना जी ना, वो राशि अभी तक बनी नहीं है जो हमें साइन कर ले। क्योंकि राशि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं इम्पोर्टेंट है लेकिन इस हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है भाई कि हमें कोई साइन कर ले, ना जी ना। तो यू आर इंडिपेंडेंट, वेरी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। यू आर एन इंडिपेंडेंट, वेरी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, व्हिच इज फैंटास्टिक। वेरी गुड, शुक्रिया। टेल मी दिलजीत, यू नो इन योर वैंकूवर कॉन्सर्ट आपने एक बहुत इमोशनल ट्रिब्यूट पे किया। ओह यस, टू सिद्धू मूसेवाला। हाँ जी हाँ जी। एंड आई नो कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये बहुत डीप प्रॉब्लम है, और एक बातचीत में ऐसे वी कैन नॉट कवर इट। लेकिन फिर भी हाउ डू यू थिंक वी कैन स्टॉप थिंग्स लाइक दिस फ्रॉम हैपनिंग, ट्रेजेडीज ऑफ दिस नेचर, व्हाट कैन वी डू? जी बिल्कुल, आप शायद उनसे कभी मिले नहीं हैं, दीप सिद्धू से, वो जहाँ से बॉम्बे से थे, और एक लड़का और संदीप जो कबड्डी खेलता था, और ऑब्वियसली सिद्धू मूसेवाला, वो तो हमारी
लाइन से संबंध रखते थे। Yeah. तो ये बहुत बड़े नाम हैं, तीनों नाम बहुत बड़े नाम हैं। Correct. और उन्होंने सबने मेहनत की अपने करियर में, और मुझे नहीं लगता कि यार आर्टिस्ट किसी के साथ, बीइंग आर्टिस्ट बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, पर्सनल बात बता रहा हूँ, वो किसी के साथ कुछ गलत कर सकता है, मुझे ये मानने में नहीं आती बात। तो उसका किसी के साथ तो ऐसा कुछ चक्कर भी नहीं हो सकता, तो क्यों कोई किसी को मारेगा? ये बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मुश्किल है ये, इसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। ये मतलब आप सोच के देखो, आपका एक बच्चा हो और वो चला जाए, उनके जो फादर और उनके जो माता जी हैं वो कैसे इस चीज़ को झेल रहे होंगे। मतलब ये इस चीज़ को आप ना तो बोल सकते हो और ना आप उसको एहसास कर सकते हो, ये सिर्फ वो ही जानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। मतलब उनके साथ जो हुआ है, बिल्कुल। और 100% जी सरकार की नालायकी है जी, और ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स बहुत गंदी है। भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको इंसाफ मिले और ऐसी ट्रेजेडी ना हो। ये दुनिया में हम ऐसे मारने मरनाने थोड़ो आए हैं, लेकिन ये शुरू से चलता आ रहा है जी। शुरू से चलता आ रहा है। मतलब पहले भी आर्टिस्टों को मारा गया, तो चमकीला को मारा गया स्टेज पे मारा गया। और एक और आर्टिस्ट थे दिलशाद अख्तर जी, उनको भी मारा गया। और एक आर्टिस्ट थे फिल्मों के वीरेंद्र जी, उनको भी गोली मारी गई। और बाहर भी बहुत सारे आर्टिस्टों को ओवरसीज भी जो मार देते हैं। मारना तो ये तो जैसे बोलते बज्र पाप वो हो गया। आप किसी की यार लाइफ ख़त्म नहीं कर सकते यार, ये बहुत बुरी बात है। और मुझे पता है जी, जब मैं भी शुरू किया था मैंने, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लोगों को लगता है कि यार ये बंदा क्यों चढ़ रहा है, ये बंदा क्यों ऐसे हो रहा है। तो लेकिन किसी को मार देना ये तो बहुत, पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब ये सरकार की गलती है 100% पहले नंबर पे, और ये पॉलिटिक्स है मेरे हिसाब से। बाकी परमात्मा उनके परिवार को इतनी ताकत दे, और वो ताकत से लड़ भी रहे हैं उस चीज़ के लिए। हाँ जी, तो बाबा करे सब उन्होंने इंसाफ मिले जी। दिलजीत, हाउ डू यू, क्योंकि आपकी वॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग है, यू हैव सो मेनी पीपल लुकिंग एट यू और लिसनिंग टू यू, आप कैसे डिसाइड करते हो कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा या इस चीज़ से मैं अलग रहूँगा? ये अब ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि सक्सेस और और मैं आपको पहले भी बोला कि जब भी हम मिलते हैं आप और सक्सेसफुल होते हो राइट? तो एज यू बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल, डज इट बिकम डिफिकल्ट? क्योंकि और लोग भी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अब तो सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोलिंग होती है, तो Is it harder? No, you know, नहीं की हार्ड। मैं जी परवाह नहीं करता किसी की, ना कोई ट्रोल शोल की परवाह, ना ये परवाह कि मेरे बारे में लोग ऐसा सोच रहे हैं और मुझे यहाँ पे ये कहना है और ये मेरी टीम है, ये फैला दो। मुझे नहीं किसी की परवाह। कोई मेरे बारे में बुरा सोचना चाहे, प्लीज़ मेरे बारे में बुरा सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के सोचने से। और ना मैं किसी को यहाँ प्लीज़ करने आया हूँ, ना मैं ऐसा कभी सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए, यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। कभी मन करता है बोल देते हैं, कभी नहीं मन करता। तो यार लोगों को थोड़ा, आप किसी को नहीं समझा सकते, आप किसी को नहीं ठीक कर सकते। ये ड्रामा होके ही रहना है, ये जो दुनिया में ड्रामा चल रहा है ये होके ही रहना है। अगर उसकी रजा से पत्ता नहीं हिलता है ना, कि जो करता है भगवान करता है, तो फिर वो ड्रामे कर रहे हैं सारे, तो फिर करता रहे, ठीक है, फिर देखते रहो और ड्रामा आप भी करते रहो, और दिल पे मत लो। दिल पे लेने वाली गल ही कोई नहीं। जब ड्रामा हो रहा है तो फिर दिल पे क्यों ले? Yes. So मुझे नहीं परवाह किसी की। अच्छा, एंड दिस अमेजिंग म्यूजिक दैट यू क्रिएट, ये एल्बम और सॉन्ग पे सॉन्ग जो 50 मिलियन व्यूज और 60 मिलियन और पता नहीं कितने मिलियन व्यूज जो यूट्यूब पे आते हैं, इसका इंस्पिरेशन कैसे होता है? यू आर सच अ प्रोडक्टिव आर्टिस्ट, मतलब फर्टाइल आर्टिस्ट, कि यू कीप प्रोड्यूसिंग। अच्छा, यू नो, प्रोडक्शन चल रही है और मतलब क्वालिटी लेवल, ये नहीं कि बस क्वांटिटी है और
यू नो अब मीडियोकर से गाने हो रहे हैं, इट्स स्टिल मतलब लवर एक बार सुन लो तो इट जस्ट कीप्स प्लेइंग एंड प्लेइंग. हाउ डू यू गेट इंस्पायर्ड टू कीप क्रिएटिंग? हाउ डू गेट इंस्पायर, आई इधर की जवाब बनूंगा. हाउ डू गेट इंस्पायर, म्यूजिक, क्योंकि आप म्यूजिक को जो चीज़ को आपको कौन इंस्पायर करता है कि आप फिल्मों के लिए लिखें बोलेंगे, कौन करता है आपको? नहीं, मुझे तो प्यार है. तो फिर मैंने सानू नहीं प्यार है. सानू प्यार है जी, ऑब्वियसली. ये प्यार के मतलब जब आप प्यार में होते हो फिर नफा नुकसान नहीं होता, फिर आप प्यार में होते हो. करेक्ट. और जब आप नफा नुकसान सोचते हो फिर आप प्यार में नहीं होते हो. तो जब मैं म्यूजिक पे काम करता हूँ तो मैं प्यार में हूँ, इसलिए होता है. इसका आपने अपना जवाब खुद ही दिया, देखिए, और अच्छा जवाब दिया. आपकी इंटरव्यू किसी दिन मैं करूंगा ये. बड़ी इंटरव्यू कर लिया. आपकी इंटरव्यू लीजिए किसी ने? नहीं, मैं लूंगा ये किसी दिन. अगला जब आप प्रोग्राम रखें तो प्लीज आप मुझे बताएं, अनुपमा जी की इंटरव्यू हम करेंगे. टेल मी फाइनली, अगला एम्बिशन क्या है? मतलब आप कह रहे थे ना कॉन्सर्ट के बारे में बहुत बड़े प्लान्स हैं, तो अगला मुझे लगता है वर्ल्ड डोमिनेशन तो है ही. हाँ, बिकॉज यू आर नाउ अ ग्लोबल आर्टिस्ट. बिलबोर्ड चार्ट्स पे आप हैं, यू आर, कॉन्सर्ट्स आर सेलिंग आउट एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. तो ग्लोबल आर्टिस्ट आप हो चुके हो. अब नेक्स्ट जो वो एक लीप है, वो क्या लीप है? जर्नी अंदर की है मेरी अपनी, उस पे मैं काम कर रहा हूँ. बाकी सब ड्रामा ये होता रहेगा और हम करते रहेंगे. बड़े से बड़ा ड्रामा करके दिखाएंगे लोगों को और खुश करेंगे सबको, एंजॉय कराएंगे. जो मेरी जद्दोजहद है, जो मेरी वर्किंग है, वो मेरे अपने पे हो रही है. वो स्टार्ट हुई है. वो जर्नी कहाँ जाती है तो मैं अगर सोचता हूँ तो ऐसे अभी तक तो जवाब आया नहीं, लेकिन वो शुरू है. मेरा काम उस पे हो रहा है, बाकी सब ड्रामा हो रहा है. मैं अपने आप पे फोकस्ड हूँ, बाकी सब ड्रामा कर रहा हूँ. तो अपने आप पे जो आप कह रहे हो जद्दोजहद है, तो व्हाट इज द एम? क्यों, या तो आर देयर क्वालिटीज जो आप कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, इस पे मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप को, या नहीं ओवरऑल ही पैकेज ठीक करना होता जब जब कुछ सॉफ्टवेयर आता है ना जी, फिर ओवरऑल ही ठीक होता है सारा. तो वो ओवरऑल ही ठीक होगा. ऐसे नहीं है कि एक क्वालिटी ठीक हो गई एक बिगड़ गई, नहीं. जब होता है तो फिर जब डाउनलोडिंग होती है तो फिर वो पूरी की पूरी डाउनलोडिंग होती है. टाइम लगता है डाउनलोड होने में, तो लेकिन वो डाउनलोडिंग चल रही है, उस पर काम कर रहा हूँ जी मैं. बाकी सब ड्रामा है, वो हम फुल ड्रामा करेंगे. जब जी करेगा तब कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं, जब जी करेगा हम नचा सकते हैं, गवा सकते हैं, हंसा सकते हैं, लिखा जो मर्जी करवा के देख लो क्योंकि सब ड्रामा है. और इंटरनल जर्नी इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट. वो उसी पे काम कर रहा हूँ. हाउ लवली. हाँ जी. हाउ वंडरफुल. वेल, तो जब अगला इंटरव्यू होगा तब आप मुझे बताएंगे कि इंटरनल जर्नी पे क्या अचीव हुआ है. हाँ जी, अचीव तो हो गया. हो गया? हाँ, अचीव हो गया. अब जर्नी हो रही है. तो गोल क्या है? कितने जानी जर्नी मैनू नहीं पता जी. अचीव हो गया, शुक्र है, अचीव हो गया. जर्नी स्टार्ट हुई है. ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, जर्नी स्टार्ट पहले होती है, अचीव बाद में होता है ना. साला उल्टा हो गया. अचीव पहले हो गया, जर्नी अब स्टार्ट हुई है. शायद जब आपने कोई कोर्स नहीं किया होता थ्योरिकली, और अगर आपको उसका रिजल्ट पहले दे दो, आप पास हो गए, तो फिर आपको वो कोर्स तो करना ही पड़ेगा ना. तो शायद मैं कोर्स कर रहा हूँ और मजे में कर रहे हो. हाय बहुत न्यारा आ रहा है जी. बहुत न्यारा आ रहा है. मतलब ये बातें कहीं ना कही गई हैं ना, इसके बारे में कभी बातें हुई हैं. आज से 2 साल पहले मुझसे कोई ये बातें करता तो शायद मैं भी उस पर यकीन नहीं करता. तो बहुत कमाल का मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है. That's lovely. हमको भी बहुत मजा आ रहा है. आप जो भी कर रहे हो हमको भी बहुत मजा आ रहा है. दिलजीत, थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. आपके टीम का बहुत बहुत थैंक यू, और आपका थैंक यू, और आपकी मुबारकबाद. आपकी जो बुक आई है उस पर बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी टीम की तरफ से सर. थैंक यू. सत श्री अकाल जी, मैं दिलजीत दोसांझ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें पेज फिल्म कंपेनियन को.